गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास। तो मैं पहले आपको अपना बुक दिखा देती हूँ कि मैं कौन से बुक को प्रिफ़र कर रही हूँ, किस बुक से आप लोग को नोट्स बनाना है, कौन सी बुक आपको परचेज़ करनी है। तो इस साल 9th क्लास के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आपकी बुक का नाम क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखो, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 और मैं सुमिता अरोरा की बुक प्रिफ़र कर रही हूँ जो कि 9th एडिशन है 2019 का। ठीक है, तो अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है, नोट्स बनाने हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करूँगी। मैं इस बुक से भी नोट्स बना रही हूँ और साथ ही साथ मेरे पास और भी नोट्स हैं उससे और थोड़ा इंटरनेट वगैरह से। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा सिलेबस है। तो हमारे 4 यूनिट है। पहला बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब जो भी कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसे क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, वो सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे? फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट क्या बोलता है? साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी मतलब कि जो भी ऑनलाइन चीज़ें जो होती है, ठीक है, हमको अपना डेटा कैसे सिक्योर करना है, हैकिंग से बचाना है, ठीक। और जो साइबर के जो क्राइम्स होते हैं वो सब चीज़ें किस में आएंगे? हमारी साइबर सेफ। जो भी हमारी चीज़ें हैक कर लेती है या अकाउंट हैक कर लेते हैं या डेटा हैक कर ले, उस सब चीज़ों को हम कैसे बचा सकते हैं, वो किस में आएगा? हमारा साइबर सेफ्टी में आएगा। फिर नेक्स्ट बोलता है ऑफिस टूल्स। ऑफिस टूल्स मतलब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पैकेज, इसमें हमारा एक्सेस होता है, एसएस होता है और वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, प्रेजेंटेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसका जो टूल, उसका जो पैकेज है उसको पढ़ना है। तो इसमें हमको वर्ड प्रोसेसर पढ़ना है, प्रेजेंटेशन पढ़ना है और स्प्रेडशीट पढ़ना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें पढ़नी है। वो कैसे वर्क करता है, उससे क्या क्या टूल्स, क्या क्या चीज़ें होती, कैसे हम एडिट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट 4th यूनिट है स्क्रैच और पाइथन। तो इस साल जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके कारण जो आपका 4th यूनिट है वो डिडक्ट हो चुका है। तो हमें 3 यूनिट बस पढ़ना है। ठीक है, हम स्टार्ट क्या करेंगे? फर्स्ट यूनिट से। क्या है वो? बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें हमको बेसिक पढ़ना है कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को इसमें पढ़ने को। ठीक है, तो अभी हम सब फैमिलियर है कंप्यूटर से कि कंप्यूटर कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? मेन पर्पस क्या हमें पता है कि क्यों कंप्यूटर को डेवलप किया गया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि साइंटिस्ट लोग ने क्या किया? कंप्यूटर को डेवलप किया, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जो हमारे सारे काम को कर सके। ठीक है, ऐसा नीड पड़ा था कि साइंटिस्ट लोगों को ये करना पड़ा, नहीं हमें एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए जो हमारे इस काम को कर सके। तो उसका मेन पर्पस क्या था, मेन एजेंडा क्या था कि कंप्यूटर को बनाया गया, किस काम को करने के लिए कंप्यूटर को बनाया गया? तो जो मेन पर्पस था कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए वो क्या था? फॉर द कैलकुलेशन प्रोसेस। ठीक है, कंप्यूटर को पहले सिर्फ एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था। ठीक है, कंप्यूटर का यूज़ सबसे पहले सिर्फ कैलकुलेशन, जो हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, जो लॉजिकल अर्थमेटिक मतलब जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड होते हैं, वो क्या होता है? हमारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन होते हैं। लॉजिकल कैलकुलेशन मतलब कि कंपेयर करना, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या इक्वल है, वो क्या होता है? हमारा लॉजिकल ऑपरेशन। तो हमारा कंप्यूटर सबसे पहले किस लिए बनाया गया था? सिर्फ कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए ही हमारा कंप्यूटर को डेवलप किया गया। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती गई और दिन बीतते गए और उसमें क्या आ गया? बहुत सारे वेरिएशंस हो गए। आज हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? बहुत सारा चीज़ें, जैसे कि हम लोग गेम खेल सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ टास्क वी कैन परफॉर्म इन अवर कंप्यूटर नाउ अ डेज। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मोबाइल का यूज़ सबसे पहले किस लिए किया गया था? फॉर कॉलिंग पर्पज, सिर्फ कॉल करने के लिए ही मोबाइल का यूज़ किया गया था। पर अब हम कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करते हैं? बहुत सारी चीज़ों के लिए। इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, चैट करते हैं और मेल कर सकते हैं, गेम कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का मेन पर्पस क्या था? हमारा कैलकुलेशन।
ठीक है। तो कंप्यूटर पहले सिर्फ किस लिए बनाया गया था, सिर्फ एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया, फिर धीरे धीरे चेंजेस है उसमें बहुत सारा उसमें वर्क कर सकते हैं। अब बात यह है कि अगर कंप्यूटर को कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया है तो फिर कैलकुलेटर को क्यों डेवलप किया गया। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो कंप्यूटर था, जो पुराने ज़माने का कंप्यूटर था, वो बहुत ही बड़े साइज़ का होता था, मतलब कि एक बड़े रूम के साइज़ का कंप्यूटर हुआ करता था। तो उसको मेंटेन करना, तो देखो अब बड़ा डिवाइस है, अब बड़ा डिवाइस है तो वो क्या करेगा, बहुत हीट प्रोड्यूस करेगा। तो उस हीट प्रोड्यूस करने वो जो गर्म प्रोड्यूस करेगा, तो उसको कूल डाउन करने के लिए क्या करना पड़ता था, एयर कंडीशन लगाना पड़ता था। तो ऐसा हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था, एक बड़ी बड़ी मशीनें, फिर उसको कूल डाउन करने के लिए एयर कंडीशन। तो उस समय में हर कोई कंप्यूटर को अफोर्ड नहीं कर सकता था। सिर्फ ऑफिस वर्क जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्क, साइंटिस्ट यही क्या करते थे, कंप्यूटर का यूज़ करते थे। तो इसलिए क्या किया गया, क्या बनाया गया, कैलकुलेटर बनाया गया, जो कि क्या कर सके, कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सके। वो साइज़ में छोटा होगा, उसका कॉस्ट कम होगा, तो हर कोई क्या कर सकता है, उसको अफोर्ड कर सकता है। इसीलिए बाद में क्या बनाया गया, हमारा कैलकुलेटर बनाया गया। ठीक है, क्लियर। तो मेन पर्पस क्या था कंप्यूटर को डेवलप करने का, कैलकुलेशन की, हमको क्या करना है, कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया कि क्या पर्पस था। अब आता है कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। देखो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to store, retrieve and process the data। देखो क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। अब कंप्यूटर क्या बोला, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिकली चले। इलेक्ट्रॉनिकली चले मतलब कि जिसे बिजली की ज़रूरत पड़े। ठीक है, जिसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अब विच इज़ यूज टू स्टोर, मतलब वो किस लिए यूज़ किया जाता है, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए एंड प्रोसेस करने के लिए, किसको, डेटा को। ठीक है, स्टोर करना मतलब कुछ भी चीज़ डाल रहे हैं तो उसको रखना क्या हो जाएगा हमारा, स्टोर करना। रिट्रीव करना मतलब जो भी चीज़ हमने स्टोर किया है तो उसको हम कंप्यूटर से अगर निकाल सकते हैं तो मतलब रिट्रीव करना। एंड प्रोसेस मतलब जो भी आप डेटा को क्या किए हो, स्टोर किए हो, अगर हम उसमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेस करना। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम लोग स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसका एक और डेफिनेशन है कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारे वैरायटी के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। किसके अकॉर्डिंग, जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, अब आता है डेटा। ठीक है, अब क्या बोलेंगे कि ये डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, नंबर्स का, अल्फ़ाबेट का और स्पेशल सिंबल का क्या होता है, कलेक्शन होता है। डेटा किसका कलेक्शन होता है, नंबर्स का, अल्फ़ाबेट्स का और स्पेशल सिंबल। अब नंबर्स मतलब जो 0 से जो 9 होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 10 वन नहीं आएगा, लेकिन 0 से 9 में ही अगर आप 10 लिख सकते हो, 11 लिख सकते हो, वो साइड। तो नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स मतलब A से Z तक, स्पेशल सिंबल मतलब जैसे कि @ होता है, एस्ट्रिक होता है, परसेंटेज होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इनका कलेक्शन ही क्या होता है, हमारा डेटा होता है। जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जो भी चीज़ हम कंप्यूटर में डालेंगे वो क्या होगा, हमारा डेटा होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंप्यूटर में डाल दी राहुल 15 and 6,
ठीक है, मैंने क्या करी, अपने कंप्यूटर में डाल दी राहुल 15 and 6। ये क्या हो जाएगा मेरा इनपुट। मैं कंप्यूटर में जो भी डालूंगी वो क्या कहलाता है, हमारा इनपुट। एज अ इनपुट मैं कंप्यूटर में डालूंगी। और वो क्या डालते हैं हम लोग, डेटा डालते हैं। कंप्यूटर में हमेशा हम क्या डालेंगे, डेटा ही डालेंगे, जो किस फॉर्म में होता है, किसका कलेक्शन होता है, नंबर्स का, अल्फ़ाबेट्स का और स्पेशल सिंबल का क्या होता है, वो कलेक्शन। अब जैसे कि ये मैंने ये डाला है तो देखो ये इनका ही कलेक्शन है। जैसे कि ये मैंने ये डाला है तो ये किस में आ गया, मेरे अल्फ़ाबेट में आ गया। मैंने 15 डाला है, वो किस में आ गया, मेरे नंबर। मैंने 6 डाला है, वो किस में आ गया, मेरे नंबर है। मतलब कि जो मैंने डाला है वो क्या है, मेरा डेटा। और डेटा क्या होता है, इनका कलेक्शन होता है। और डेटा को और हम क्या बोलते हैं, अनप्रोसेस्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड मतलब क्या होता है, जिसमें हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो प्रोसेस्ड होता है। अनप्रोसेस्ड मतलब जिसमें हमने कोई भी टास्क को परफॉर्म नहीं किया है। तो डेटा क्या होता है, जिसमें हम फिलहाल जो डेटा जिसमें अभी हमने कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया है, तो डेटा है एक अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, क्योंकि इसमें हम कोई भी ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं किए, बाद में हम क्या करेंगे, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा डेटा हो गया। नेक्स्ट होता है हम लोग का इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो डेटा हमने क्या किया है, कंप्यूटर में डाला है, अब उसमें क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसको हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद वो किस फॉर्म में बदल जाएगा, हमारे इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो प्रोसेस्ड डेटा को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा ही क्या होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन। अगर किसी डेटा में हमने कुछ भी टास्क, कुछ भी ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म किया है तो वो क्या कहला जाता है, हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन हमेशा हमें एज अ आउटपुट मिलता है। क्लियर है। अब मैंने डेटा क्या डाली थी, राहुल 15 और 6। जब इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद हमें एज अ इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा कि राहुल क्या है, एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 6 में पढ़ता है और उसकी एज क्या है, 15 ईयर्स। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन मिला है, एज अ आउटपुट मिला है। मैंने इनपुट क्या डाली थी, ये इनपुट क्या है, मेरा डेटा। हम हमेशा इनपुट के फॉर्म में क्या डालते हैं, डेटा डालते हैं। तो ये था मेरा डेटा। अब उसमें हमने क्या किया, कुछ ना कुछ ऑपरेशन, कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म किए। उसके बाद वो मुझे क्या मिल गया, इस फॉर्म में मिला, जो कि मेरा क्या है, इंफॉर्मेशन है, और एज अ आउटपुट मुझे मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, टास्क। ठीक है, कुछ भी वर्क या कुछ भी ऑपरेशन। कंप्यूटर को अगर हम कुछ भी टास्क दे रहे हैं, कुछ भी वर्क दे रहे हैं या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको वर्क दूंगी कि हाँ, जो मैंने आज आपको पढ़ाया है कल आपको पढ़ के आना है और आपको टेस्ट देना है, तो मैंने आपको क्या दी, एक वर्क दी, एक टास्क दी, तो वो क्या कहलाएगा, इंस्ट्रक्शन। मैंने आपको इंस्ट्रक्ट की कि हाँ अब आपको ऐसा करना है। वैसे ही हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जैसे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, कि हम बोलेंगे, हम क्या करते हैं कि अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो हम जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शन होगा कि हाँ अब इस विंडो को हमको क्या करना है, ओपन करना है। तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने उसको क्या दिया है, एक वर्क दिया है। तो कंप्यूटर को कुछ भी टास्क देना, वर्क देना या ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या कहलाता है, हमारा इंस्ट्रक्शन। मतलब कुछ भी काम करने के लिए बोलना कंप्यूटर को क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। उसके बाद होता है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। जब हम एक पूरा सेट बना लेते हैं इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को जब हम लोग जोड़ देते हैं
एक टाइप के इंस्ट्रक्शन को जब हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बनता है, हमारा प्रोग्राम बनता है। ठीक है, बहुत सारा अगर हम इंस्ट्रक्शन एक साथ कंप्यूटर को दे रहे हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है तो वो क्या बन जाता है, मेरा प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, क्लियर। डेटा क्या होता है हम लोग का, नंबर्स, अल्फ़ाबेट और स्पेशल सिंबल का कलेक्शन होता है। जो भी हम इनपुट देते हैं वो क्या होता है, हम डेटा होता है। ठीक है, जो भी हम कंप्यूटर में डालेंगे वो मेरा डेटा होता है, और जो कंप्यूटर से हमें मिलता है वो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस डेटा, मतलब डेटा में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है वो क्या होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन हमेशा हमारा क्या होता है, आउटपुट। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो भी टास्क, जो भी वर्क, जो भी ऑपरेशन हम अपने कंप्यूटर को देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा इंस्ट्रक्शन कहलाता है। प्रोग्राम क्या कहलाता है, सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब एक टाइप के इंस्ट्रक्शन का ग्रुप क्या कहलाएगा, हमारा प्रोग्राम कहलाएगा। ठीक है, अब छोटा सा डायग्राम से बताती हूँ। ठीक है, कि कैसे मतलब हमारा डेटा कैसे हो रहा है, इंफॉर्मेशन पे वो कैसे बदल रहा है, क्या हो रहा है। तो ये मेरा क्या है, डेटा। तो डेटा क्या होता है, हमेशा इनपुट के फॉर्म में ही क्या दिया जाता है, डेटा। ये है मेरा कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा सीपीयू यानी प्रोसेसर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा आउटपुट। तो आउटपुट मुझे हमेशा क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। इसका मतलब मैं हमेशा डाल क्या रही हूँ कंप्यूटर में, डेटा, लेकिन मुझे कंप्यूटर से मिल क्या रहा है, इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कंप्यूटर कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब मैं हमेशा डाल के आ रही हूँ कंप्यूटर में डेटा, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, टास्क परफॉर्म होने के बाद वो मुझे क्या मिलता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मतलब यह कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। क्या, कैसे कन्वर्ट करता है, बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन या टास्क या कुछ भी। ठीक है, डेटा में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने बाद वो किस में बदल जाता है, हमारे इन्फॉर्मेशन। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे कि मैंने भी यही दिखाया था, ये मैंने डाला था इनपुट, ये मुझे मिला था आउटपुट। मतलब इसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद मुझे ये रिजल्ट मिला। ठीक है, क्लियर है। तो क्या करता है हमारा कंप्यूटर, डेटा को इंफॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये अब हमारा पूरा बेसिक हो चुका है कि कंप्यूटर क्या है, उसमें छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अब हम लोग के कंप्यूटर से रिलेटेड हो गई। अब ये तो क्या हो गया, कंप्यूटर के बारे में हो गया। अब हमको ये जानना है कि कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या कैपेबिलिटी होती है, क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या कैपेबिलिटी बोल सकते हैं। तो अब जैसे कंप्यूटर की क्या क्या खूबियाँ हैं, फीचर मतलब कि किसी किसी क्या खूबी, क्या क्या कंप्यूटर कर सकता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का क्या होता है, खूबी क्या होता है, स्पीड। स्पीड नाम से क्लियर है कि बहुत जल्दी वर्क करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर ऐसा डिवाइस है जो सेकंड्स में वर्क करता है। आप चाहे उसे कितना भी कॉम्प्लेक्स काम क्यों ना दें, आपको वो विद इन अ सेकेंड क्या करेगा, आपको आपका रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो स्पीड क्या बोलता है कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट वो वर्क करता है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन भी वो क्या कर लेता है, एक सेकेंड में क्या कर लेता है, वो परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, स्पीड। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब कि कंप्यूटर हमेशा हमें करेक्ट आंसर देता है, कभी भी हमें क्या गलत आंसर नहीं देता है। चाहे आप कितना भी डिफ़िकल्ट कुछ उससे टास्क क्यों ना करवा ले, कंप्यूटर हमेशा क्या देता है, हमें एक्यूरेट आंसर देता है, हमेशा हमें कभी भी गलत आंसर प्रोवाइड नहीं करता है। तो कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होने के साथ साथ वो क्या देता है, करेक्ट आंसर हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर में कुछ भी प्रॉब्लम आती, गलती, ऐसा नहीं कि एरर नहीं आता, एरर आता है। तो अगर कंप्यूटर में एरर आता है तो या तो वो ह्यूमन फॉल्ट होता है, मतलब हमारी गलती होती है, या टेक्नोलॉजी वीकनेस है, टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन कंप्यूटर की से कोई भी गलती नहीं होती, उसको परफॉर्म करने में कोई भी गलती नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि हम गलत उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए, गलत इनपुट दे दिए है। ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट होता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर की स्टोरेज मतलब उसमें हम बहुत सारा क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करके, मतलब कि इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो कंप्यूटर में हम लोग वास्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। अब मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी भी होती है स्टोरेज, सेकेंडरी भी होती है। ठीक है, तो प्राइमरी क्या होती है, इनबिल्ट, मतलब पहले से कंप्यूटर में रहती है, वो क्या होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब कि जिसे हम बाद में अटैच करते हैं कि हाँ हमको इतने का हार्ड डिस्क चाहिए, इतने का फ्लॉपी डिस्क चाहिए या पेन ड्राइव चाहिए, तो वो क्या होता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी क्या बोला कि हम इसमें बहुत सारा क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है वर्सटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसा जो बहुत सारे काम कर सकता है, वो क्या कहलाता है, वर्सेटाइल। अब कंप्यूटर वर्सेटाइल क्यों है, क्यों, क्योंकि देखो आप उसमें म्यूज़िक सुन सकते हो, मूवी देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, नेट का यूज़ कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट का, मतलब इतने सारे काम एक ही कोई कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल पर्सन किसको बोलते हैं, जो एक ही पर्सन बहुत सारे टास्क, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टैलेंट होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल पर्सन। वैसे हमारा कंप्यूटर भी क्या है, एक वर्सेटाइल मशीन है। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसमें हम कोई सा भी ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल मशीन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है डेलीजेंस। डेलीजेंस का मतलब क्या, अब जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग है, थोड़ी देर काम करेंगे थक जाएंगे, जिस स्पीड से हम काम करना शुरू करते हैं हमारा एंड उतने स्पीड से नहीं होता है, वो एनर्जी के साथ नहीं होता। जैसे कि आप लोग स्कूल आते हो, ठीक है, मॉर्निंग में एकदम फ्रेश रहते हो, बहुत एक्टिव रहते हो कि हाँ क्लासेस हो रही है, फिर जैसे धीरे धीरे लंच होता है, धीरे धीरे छुट्टी का टाइम होता है, तब तक हमारी एनर्जी क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है, हम थोड़े से थक जाते हैं कि हाँ अब छुट्टी कब होगी, लाइक दैट। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो एक डेलीजेंस, एक मशीन है जो कभी भी थकता नहीं है। वो किसी काम को जितने स्पीड से स्टार्ट करता है उसका एंड भी उतने ही स्पीड से, उतने ही एक्यूरेटली, उतने ही अच्छे वे पे वो करता है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर थक गया अब बोलेगा कि हाँ अब मैं काम नहीं कर सकता, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बिना रुके बिना रेस्ट के भी वो काम कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीजेंस मशीन बोलते हैं। नेक्स्ट होता है रिलायबल। कंप्यूटर को रिलायबल मशीन क्यों बोला गया है, क्योंकि आप उसको जो भी इनपुट दोगे हर बार वो वैसा ही आउटपुट देगा। ऐसा नहीं कि आप पहले उसको अगर 10 नंबर दिए हो तो आपको अलग देगा, फिर दूसरी बार 10 दियो तो अलग देगा। अगर आपने एक ही इनपुट बार बार दिया है तो उसका वो आउटपुट सेम देगा। ठीक है, जैसे कि आपने अभी बोला है कि चलो मुझे 12 का टेबल प्रिंट मतलब शो करके दिखाओ, तो पहले बार 12 का टेबल अलग बताया, दूसरी बार 12 का टेबल अलग बताया, ऐसा नहीं है। आप एक ही अगर इनपुट दे रहे हो, एक ही इंस्ट्रक्शन अगर उसे बार बार दे रहे हो तो हर बार वो क्या करेगा, सेम आंसर देगा। ऐसा नहीं कि कभी अलग आंसर दे रहा है फिर अलग आंसर दे रहा है, नहीं होता। इसलिए कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, रिलायबल मशीन। मतलब हमेशा कंप्यूटर एक जैसा ही हमको आउटपुट देगा। अगर आपका इनपुट सेम है तो आपका आउटपुट भी सेम है, चाहे आप उसे 10 बार दो या 1000 बार दो। इसलिए कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, रिलायबल मशीन बोला जाता है। तो ये क्या है हमारे, क्या और भी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा नहीं है लेकिन इतना काफ़ी है। तो ये क्या है, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, खूबी बोल सकते हैं, उसका फीचर बोल सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी बोल सकते हैं कंप्यूटर की। तो क्या क्या है, स्पीड, मतलब बहुत ही फास्ट वर्क करता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को वो 1 सेकेंड में परफॉर्म कर लेता है। एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, स्पीड के साथ साथ उसकी एक्यूरेसी मतलब हमेशा हमको सही डेटा देता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हमेशा हमें बहुत ही ज़्यादा हम उसमें क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, उसकी मेमोरी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। वर्सेटाइल मतलब कि कंप्यूटर एक अकेला मशीन है जो बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, अलग अलग टास्क को, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, वर्सेटाइल मशीन बोला जाता है। डेलीजेंस का मतलब क्या होता है, बिना थके बिना रुके वो कंटिन्यूसली काम कर सकता है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, डेलीजेंस मशीन। रिलायबल का मतलब क्या होता है,
कि अगर आप उसे सेम इनपुट बार बार दे रहे हैं तो आपको वो सेम आउटपुट देगा। ऐसा नहीं कि अभी कुछ और आउटपुट दे रहा है फिर कुछ और आउटपुट दे रहा है, ऐसा नहीं है। हर बार वो क्या करता है, हमको सेम आउटपुट देता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिलायबल मशीन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या हो गया, कंप्यूटर के क्या हो गया, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि उसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब जहाँ एडवांटेज होता है वहाँ डिसएडवांटेज है, वैसे ही जहाँ पे खूबी है वहाँ पे कमी भी है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, लिमिटेशंस, की कंप्यूटर की क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, उसकी क्या वीकनेस है। तो सबसे पहला होता है ज़ीरो आईक्यू, मतलब कि कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता, कोई आईक्यू नहीं होता। जब तक हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, जब तक हम उसे कुछ बताएंगे नहीं, तब तक वो कोई भी काम को नहीं कर सकता। इसलिए कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। वो अपने, जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं कि इसको प्रिंट करो या वर्ड डॉक्यूमेंट खोलो के लिए आप क्लिक नहीं करें, तब तक वो अपने से तो नहीं खोल देता। आपको ही सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने रहते हैं। वो अपने से ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है ये वाले ऑपरेशन के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। वो खुद से नहीं कर सकता, इसलिए उसका आईक्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। वो अपने से कोई भी चीज़, एक भी स्टेप को परफॉर्म नहीं कर पाता। अगर आप उसे 1 मिनट पहले भी कोई काम बताएं तो उसके बाद वो फिर से आपको पूछेगा कि ये वाला काम करना है कि नहीं करना है, वो आपसे ऑप्शन लेगा। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है, हमारा ज़ीरो होता है। नेक्स्ट क्या आता है, नो पावर टू मेक डिसीजन, मतलब कि कंप्यूटर के पास पावर नहीं होती कि वो कोई भी डिसीजन को ले सके। उसे हर चीज़ में पूछना पड़ता है, हर एक स्टेप के बाद वो यूज़र से पूछता है कि आपको ये डेटा डिलीट करना है, नहीं करना है, श्योरली आपको डिलीट करना है। ऐसा नहीं कि वो अपने से डिलीट कर, हाँ इसका यूज़ नहीं तो डिलीट कर देते हैं, नहीं। कंप्यूटर के पास वो पावर नहीं होती, वो उस चीज़ को डिलीट या किसी भी चीज़, कोई भी डिसीजन को नहीं ले सकता। हर चीज़ वो क्या करता है, यूज़र से पूछता है। अगर आपको किसी फाइल को सेव करना है तो वो आपसे पूछेगा कि आपको फाइल सेव करना है कि नहीं करना है, डिलीट करना है तो पूछेगा डिलीट करना है, श्योर आपको डिलीट करना है। मतलब हर चीज़ क्या करता है कंप्यूटर, हम लोग से पूछता है। तो इसलिए उसके पास कोई भी पावर नहीं होती है डिसीजन लेने की। नेक्स्ट क्या होता है, नो लर्निंग पावर। नो लर्निंग पावर मतलब कि कंप्यूटर किसी चीज़ को सीख नहीं सकता। ठीक है, आप उसे बताते जाएंगे वो उस काम को करते जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पिछले बार मैंने ऐसे ही अपने डेटा को सेव किया था तो इस बार भी आपको ऐसे ही सेव करता, कंप्यूटर बोलेगा हाँ मैं खुद से कर लेता हूँ, अपने से सेव कर लेगा क्या, नहीं। जब तक आप यस नहीं करोगे, आप सेव में ऑप्शन में नहीं जाओगे, उसको बटन प्रेस करके यस नहीं करोगे, तब तक वो डेटा वहाँ पे सेव नहीं होगा। मतलब कि अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से कंप्यूटर कुछ भी चीज़ें नहीं सीखता है। इसीलिए कंप्यूटर के पास कोई भी पावर नहीं होती कि वो कुछ भी चीज़ को लर्न कर सके, सीख सके। ठीक है, तो ये क्या होगी, लिमिटेशन। ज़ीरो आईक्यू मतलब कंप्यूटर का खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, उसे हर चीज़ बतानी पड़ती है। नेक्स्ट की नो पावर टू मेक डिसीजन, मतलब कंप्यूटर के पास पावर, मतलब डिसीजन नहीं होती है। ठीक है, उसके पास वो पावर नहीं है कि वो कोई भी कंप्यूटर में ऑपरेशन परफॉर्म हो तो उसका डिसीजन ले सके। फिर नेक्स्ट नो लर्निंग पावर, मतलब कंप्यूटर के पास वो पावर नहीं है कि वो अपने पास्ट से, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके वो चीज़ें लर्न कर सके। हर बार चाहे वो थोड़ी देर पहले ही क्यों ना उसे बताई गई हो, लेकिन उसे वो चीज़ वो लर्न नहीं कर सकता है, उसे वो चीज़ फिर से बतानी पड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों कंप्यूटर को डेवलप किया, कंप्यूटर क्या होता है, फिर छोटे छोटे टर्म्स जैसे डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें। फिर हमने कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अब हमने कंप्यूटर का लिमिटेशन पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। तो आप सब क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे, नोटबुक करेंगे, परचेस करेंगे, और जो भी मैंने ये नोट्स बनाया है उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, देखो यूनिट 1 बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने यहाँ लिखा है कि मेन पर्पस, वाई कंप्यूटर वॉज इन्वेंटेड, क्यों कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया, तो उसमें लिखा है द मेन पर्पस ऑफ
इन ऑफ कंप्यूटर इज़ टू परफॉर्म कैलकुलेशन एट दैट टाइम। मतलब कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए ही क्या किया गया था, कंप्यूटर को इन्वेंट किया था उस टाइम। अब इसका क्या आ रहा है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा कंप्यूटर चल नहीं सकता। और उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, स्टोर रिट्रीव एंड प्रोसेस। मतलब कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए, अब जो इनपुट स्टोर किया उसको निकालने के लिए, और प्रोसेस मतलब उसमें कुछ भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो जो हम इनपुट दे रहे हैं वो क्या होता है, हमारा डेटा। तो डेटा को ही हम स्टोर करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं, उसमें भी हम उसी में ही हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक। और एक डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो क्या कर सकता है, वैरायटी ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब बहुत सारे टाइप के टास्क, बहुत सारे टाइप के वर्क को क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा। किसके अकॉर्डिंग, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब बहुत सारे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को जो हम ग्रुप कर देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। ठीक। अब हमारे छोटे छोटे टर्म आगे से डेटा। डेटा क्या है, डेटा कलेक्शन होता है नंबर्स का, अल्फ़ाबेट्स का और स्पेशल सिंबल। या इसको क्या बोल सकते हैं, डेटा इज़ अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब कि जो भी हम डेटा दे रहे हैं उसमें कुछ भी अभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, उसे एज हम इनपुट देते हैं। तो रॉ फैक्ट्स मतलब रॉ मतलब फॉर डेली लाइफ में रॉ मतलब क्या बोलते हैं, कच्ची चीज़, जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स बोलते हैं, मतलब कि सब्जी भी कच्ची है बोलते हैं। वैसे अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स मतलब जो भी हमने डेटा दिया है उसमें कोई भी ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं हुआ, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, रॉ फैक्ट। जैसे कि मैंने दिया था राहुल 15 6, तो वो क्या है, अभी हमारा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट, उसमें अभी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, इंफॉर्मेशन। व्हेन अ कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इन अ फॉर्म दैट इज़ यूजफुल एंड मीनिंगफुल टू द यूज़र कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो भी कंप्यूटर जो है, जो हमको जो डेटा है उसमें क्या किया, प्रोसेस किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उसे कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में ताकि वो यूज़फुल हो जाए यूज़र के लिए, यूज़फुल और मीनिंगफुल हो जाए यूज़र के लिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक। अब आता है इंस्ट्रक्शन। तो कोई टास्क, वर्क या ऑपरेशन जो भी हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, यूज़र के द्वारा दिया जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा इंस्ट्रक्शन कहलाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम क्रिएट करते हैं ताकि हम उसको क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, जो कि हमारे कंप्यूटर को बताएगा कि आपको इस टाइप से क्या करना है, टास्क को परफॉर्म करना है। वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट ये देखो, ये मेरा डेटा है, ये एज अ इनपुट हमने कंप्यूटर में डाला। यहाँ कंप्यूटर में क्या हमारा प्रोसेसर, उसमें प्रोसेस करेगा, हमको आउटपुट क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया बेसिक। अब नेक्स्ट आता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती, क्या कैपेबिलिटी होती, क्या फीचर। तो देखो, स्पीड, एक्यूरेसी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटाइल, इंटेलिजेंस एंड रिलायबल। स्पीड मतलब बहुत स्पीड, मतलब बहुत फास्ट वर्क करेगा। एक्यूरेसी मतलब कि करेक्ट डेटा देगा। हाई स्टोरेज कैपेसिटी मतलब